Hello student, very welcome you all on the another learning session of Reasoning with Sandeep Birman. रीजनिंग विद संदीप बिरमान के एक और लर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक हम पढ़ रहे थे सीरीज, और सीरीज में अब तक हम जो पढ़ चुके हैं वो क्या है, नंबर सीरीज, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फाबेट सीरीज, ठीक है, अल्फाबेट सीरीज। ओके, तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ के क्वेश्चन कुछ हम अल्फा न्यूमेरिक के साथ कर चुके हैं, जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था उसके साथ। तो आज अल्फ़ाबेट सीरीज़ के कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में एचटेट में पूछे गए हैं और किसी और एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो कुछ मैंने सेलेक्टिव क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं। ऐसे क्वेश्चंस को मैंने छोड़ दिया है जो सेम ट्रिक को लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो एचटेट के जो क्वेश्चन आए हैं वो मैंने सारे शामिल कर लिए हैं, हालांकि उनमें भी कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो मैंने इजी टू मॉडरेट ठीक ठाक से क्वेश्चन मैंने इसमें टॉपिक में ऐड किए हैं, और उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन से बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर पहला है और एचटेट के एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है। तो फोकस करें, वीडियो पॉज करें और एक बार इसको बना के देखें, फिर मैं हेल्प करता हूँ। देखिए, उम्मीद आपने कुछ निकाला होगा, कुछ किया होगा। आप फोकस करो। देखिए, सबसे इजी तरीका है ना नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज के क्वेश्चंस को बनाने का, कि आपको जैसे ही अल्फ़ाबेट दिखाई दे, मैं पहले भी आपको कई बार बोल चुका हूँ और फिर वहीं से सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही आपको अल्फ़ाबेट्स दिखाई दें तो फटाफट उनके आप लिखो रैंक। यहाँ क्या है 4, ये क्या है 2, ये क्या है 3, ठीक है, ये क्या है 11, ये क्या है 9, ये क्या है 10, ठीक है। और नंबर्स लिख के एटलीस्ट 2 के या 3 के शुरुआत में, और उनके बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी। देखिए यहाँ पर क्या है 4, और ये पहला है, ठीक है, ये पहला लेटर है, पहला जो सीरीज स्टार्ट हो रही है तो ये पहला लेटर है। दूसरे वाले में ये पहला लेटर है, ठीक है। तो देखो डी से हो सकता है के बनाया हो, ठीक है। तो डी से अगर के बनाया है तो आपको यहाँ पर दिख रहा है 11, तो यहाँ पर क्या कह सकते हो कि +7 ऐड किया है, ठीक है। फोकस करो। दूसरा क्या है बी, और इसमें क्या है आई, ठीक है। तो यहाँ पर 2 के बाद क्या है 9, तो ये कह सकते हैं कि +7 यहाँ भी ऐड किया है, ठीक है। थर्ड पे चलो, ये क्या है सी और ये क्या है जे, तो 3 से 10 आपको दिख रहा होगा, 3 से 10 आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर भी सेम ट्रिक हो सकता है इस्तेमाल की गई हो, +7, ठीक है। एक बार और आगे एक बार चेक करके देख लो, यहाँ पर क्या है Q17, ठीक है। तो Q आपको 17 दिख रहा है, और आपको Q को किससे कंपेयर करना है, K से। K यहाँ पर क्या है 11, 11 में क्या ऐड किया होगा, 6 ऐड किया होगा। 11 में क्या ऐड किया है, 6 ऐड किया है। आगे देखो I क्या है 9, ठीक है, और यहाँ O क्या है 15, तो फिर क्या ऐड किया होगा 9 6 15। जे क्या दिख रहा है आपको 10, और यहाँ P क्या है 16, तो फिर से क्या ऐड किया होगा 6, ठीक है। तो फोकस करोगे तो यहाँ पर आपको अगले वाले में, मतलब सेकंड से थर्ड वाले में आप जब जा रहे हो, सेकंड से थर्ड में जब आपको जा रहे हो, तो यहाँ पर +6 और +6 दिख रहा है। पहले आपको क्या दिख रहा था +7 और +7, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि पहली बार 7 ऐड किया है, अगली बार 6 ऐड किया है, तो अगली बार हो सकता है क्या ऐड करेगा 5, ठीक है, अगली बार क्या ऐड करेगा 5। अब फोकस करो कहाँ पर, कहाँ फोकस करोगे, इस वाले पे, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है QOP, ठीक है, QOP। तो Q क्या है 17, O क्या है 15, P क्या है 16, ठीक है। तो आपको क्या ऐड करना है 5 ऐड करना है, ओके। तो 5 यहाँ ऐड करोगे, 5 यहाँ ऐड करोगे, 5 यहाँ ऐड करोगे, ये क्या बनेगा 20, ये क्या बनेगा 21, ये क्या बनेगा 22, ठीक है। और 22 क्या होता है V, 20 क्या होता है T, और 21 क्या होता है U। तो फोकस करो, यहाँ पर कुछ आपको कहीं पर दिख रहा है VTU, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, एकदम सबसे पहले जैसे ही अल्फ़ाबेट दिखाई दें फटाफट उनके रैंक लिखो, और रैंक लिख के और फटाफट उनके रिलेशन बनाने शुरू करो आपस में, उनका किस तरीके से कौन किससे क्या रिलेटेड है, ठीक है। यूजुअली पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, और तीसरे को चौथे से, और चौथे को पांचवें से, ठीक है। ये एक सिंपल टेक्निक रहती है जिनसे मोस्टली क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। हो सकता है
पहले का रिलेशन दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, फिर यहाँ ऐसे इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ऐसे भी हो सकता है। और एक और पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है अल्टरनेट सीरीज का क्वेश्चन हो, पहले का तीसरे से और पांचवें से, ठीक है, पहले का तीसरे से और पांचवें से, और सिमिलरली दूसरे का चौथे से, और आगे अगर कोई नंबर है तो छठे से, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगी होंगी चीज़ें अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट जैसे ही दिखाई दे आपको रैंक लिखना है, और रैंक के लिखने के बाद आपके क्वेश्चंस बनाने में टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको? अल्फ़ाबेट्स, ओके। वीडियो पॉज करो, बना के देखो, फिर करते हैं इसको। देखो क्या है, C3, 1 और 5, ठीक है। फोकस करो। H क्या है? 8, 6 और 10, क्लियर। एक बार रिलेशन बना के देख लो। 3 के बाद क्या है? 5, मतलब क्या है? 8, क्या दिख रहा है आपको? प्लस 5 किया होगा। 1 के बाद क्या है? 6, प्लस 5 ऐड किया होगा। 5 के बाद क्या है? 10, प्लस 5 ऐड किया होगा, ठीक है। एक बार अगले पे और फोकस करते हैं। यहाँ क्या दिख रहा है? 13, यहाँ क्या दिख रहा है? 11, यहाँ क्या दिख रहा है? 15। तो 8 को यहाँ 13 से कंपेयर करोगे तो क्या ऐड होगा? +5, 8 5 13, 6 से 11, क्लियर। भाई एफ को के से कंपेयर किया तो क्या दिखा मुझे? फिर 5 ऐड किया है। यहाँ पर क्या है? 10, यहाँ पर क्या है? 15, क्या ऐड किया है? 5, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे सिमिलर चीज़ें दिख रही हैं, ओके। नेक्स्ट पे एक बार इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ क्या है? 18, यहाँ क्या है? 16 और यहाँ क्या है? 20, ठीक है। तो 13 और 5 18, 11 और 5 16, 15 और 5 20, दैट मीन्स सब में +5 +5 +5 की सीरीज को उसने ऐड किया है, ठीक है। तो अपने को निकालना है अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क, ये वाला क्वेश्चन मार्क, क्लियर। तो इस क्वेश्चन मार्क को निकालने के लिए अपने को क्या करना है? +5 ऐड करना है। कहाँ पर? RPT में, ठीक है। तो यहाँ पर 5 ऐड करोगे, यहाँ 5 ऐड करोगे, यहाँ 5 ऐड करोगे, ये बनेगा 25, ये बनेगा 21, ये बनेगा 23, मतलब WUX, WUX है क्या कहीं पे? नहीं, नहीं दिख रहा है। तो हमें 5 ऐड करना है, तो यहाँ क्या बनेगा? 25, यहाँ क्या बनेगा? 21, यहाँ क्या बनेगा? 23, मतलब WU और Y, क्लियर। तो WUY कहाँ दिख रहा है आपको? सेकंड नंबर ऑप्शन में, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, KTE SBM AJU IRC, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट का जो है पेयर जोड़ा क्या आएगा? यहाँ पर क्या देखो? 11 दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है? 20 दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है। अल्फ़ाबेट दिखते ही सबसे पहला काम रैंक लिखेंगे। यहाँ क्या दिखा है? 19, यहाँ क्या दिखा है? 2, यहाँ क्या दिखा है? 13। कंपेयर करो पहले को दूसरे से, ठीक है। तो आपको 11 दिख रहा है, यहाँ क्या है? 19 दिख रहा है, मतलब क्या ऐड किया होगा? +8, ओके। यहाँ क्या है? 20, यहाँ क्या है? 2। अब ध्यान से सुनो, अगर यहाँ +8 ऐड किया है और अगर मैं इसमें भी 20 में 8 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 28, ठीक है। 28, अब 28 अल्फ़ाबेट तो 26 होते हैं, तो 26 से कितना ज़्यादा है? 2, 26 से कितना ज़्यादा है? 2। अब इसको आप ऐसे समझें कि XYZ ABCD, ऐसे ऐसे समझे, ठीक है। मतलब यहाँ क्या है? 24, ये क्या है? 25, ये क्या है? 26, ये क्या है? 27 और ये क्या है? 28, ठीक है। वैसे क्या होता है? ये 1 और ये क्या होता है? 2, ये क्या होता है? 3 और ये क्या होता है? 4, ठीक है। पर आप अगर 26 के बाद आगे काउंटिंग को कंटिन्यू करेंगे तो काउंटिंग कंटिन्यू करोगे तो ए क्या है? 27 बन जाएगा, B 28, C 29, D 30 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे ही चलता रहेगा आगे। तो आपको ये चीज़ फोकस करनी है, ओके। तो यहाँ पर 20 क्या है? मुझे 20 दिख रहा है और मुझे क्या है? उसमें 8 ऐड करना है, 8। तो 20 में 8 ऐड करोगे तो 28, 28 26 से कितना ज़्यादा है? 26 से कितना ज़्यादा है? 2, 2, मतलब क्या है? B। इसका मतलब उसने सही ऐड किया है, हमने जो सोचा है 8 ऐड करने वाली बात वो एकदम करेक्ट है। तो आगे क्या है? E5 है, तो मुझे क्या ऐड करना है? +8, ठीक है। 8 5 13, 13, M क्या होता है? 13, ठीक है। तो +8 वाली जो ट्रिक है वो मेरे ख्याल से लग रही है अच्छे से, ओके। आगे देखो, अब इस पे फोकस करो, ठीक है। SBM पे, SBM पे फोकस करोगे तो SBM पे देखो लगा के कि S का रैंक क्या है? 19, B का रैंक क्या है? 2, M का रैंक क्या है? 13। तो यहाँ पर क्या है? 8 ऐड किए गए हैं, तो 8 ऐड यहाँ करोगे, 8 यहाँ करोगे, 8 यहाँ करोगे, 8 2 10, 13 8 21, और यहाँ पर क्या है? 19 और 8 27। 26 से कितना ज़्यादा? A 1 ज़्यादा है,
यहाँ पर क्या है जे, और यहाँ पर क्या आएगा यू, AJU, मतलब 8 ही ऐड किया गया है। तो चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं। अब अपने को सारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अपने को फटाफट क्या करना है, इस वाले में सब में 8 ऐड करना है। IRC 9 18 3, 8 ऐड करोगे, 8 ऐड करोगे, 8 ऐड करोगे, 9 8 17, यहाँ 8 ऐड करोगे 26, 8 3 11। ठीक है, 26 क्या होता है Z। अब ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज कर सकते हो, पर देखोगे कि सब में क्या है, बीच में Z रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है 11, 11 क्या होता है K। और ध्यान दोगे तो अकेला ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट में K है, बाकी किसी में भी K नहीं है। और यहाँ भी चेक कर सकते हो, ये क्या है 17, 17 क्या होता है Q। तो अपने को Q भी दिख गया। ओके, तो अपना जो नेक्स्ट जो रहेगा सीरीज में रहेगा QZK, और +8 उसने किया है, ये उसने ट्रिक इस्तेमाल की है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगला बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अभी तक सारे क्वेश्चन जो HTET में आए हैं वही मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ए आपको क्या दिख रहा है 1, Z क्या है 26। ठीक है, और अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है 27, और ये अपोजिट लेटर होते हैं। यहाँ क्या दिख रहा है G और T 7 और 20, फिर दोनों को ऐड करोगे तो आपको बनेगा 27। ठीक है, इनको भी अपोजिट नंबर बोलते हैं, अपोजिट लेटर। M और N मतलब 13 और 14, 13 और 14 क्या बनेगा 27। SH, ठीक है, S कितना 19, H कितना 8, 19 8 27, मतलब ये भी क्या है अपोजिट लेटर वाली बात हो रही है यहाँ पर। क्लियर है। क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए दो तीन तरीके से कर सकते हैं। या तो हम ये करें कि फटाफट ऑप्शन में जाएं और देखें कि अपोजिट लेटर वाला ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर देखोगे ये अपोजिट नहीं है, ये अपोजिट नहीं है, ये अपोजिट नहीं है, ये मेरा आंसर है। एक तरीका तो है ये, एकदम सिंपल क्लियर। ठीक है, देखो यहाँ पर सारे के सारे क्या है अपोजिट नंबर इस्तेमाल किए गए हैं। अपोजिट नंबर आपको मैंने क्लियर कर दिया था लास्ट टू लास्ट क्लास में, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो ए का अपोजिट क्या होता है Z। कैसे भाई, आप लेफ्ट से शुरू करोगे, इधर से शुरू करोगे तो ए रैंक 1 है और Z क्या है 26 है। पर आप अगर इधर से काउंटिंग शुरू करोगे तो Z क्या है 1 नंबर पे आएगा और A क्या है 26 नंबर पे आएगा। क्लियर है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो ये बेसिकली अपोजिट नंबर वाली बात हो रही है। और देखो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा 27, 26 और 1 27। फोकस करो, जैसे क्या लिखा है G और T। ठीक है, G और T, क्वेश्चन पे फोकस करो। यहाँ क्या है 7 और ये क्या है 20, 20 और 7 27। आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो, आप A से शुरू कर रहे हो तो G 7वें नंबर पे आएगा, T 20वें नंबर पे आएगा। पर अगर आप Z से शुरू करोगे तो T क्या है 7वें नंबर पे आएगा और G क्या है 20वें नंबर पे आएगा। पर दोनों को जब ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 27। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें ट्रिक इसमें लग रही है। पर फिर भी अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझना है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो क्या है, ए दिख रहा है मुझे, यहाँ पर क्या है G 7, यहाँ क्या है 13, यहाँ क्या है 19। ओके, 1 से 7 6 बड़ा, 7 से 13 6 बड़ा, 13 से 19 6 बड़ा, 19 में भी 6 ऐड होगा, 6 ऐड होगा और 6 ऐड होके यहाँ क्या आपको मिलेगा 25। तो 25। अब फोकस करोगे यहाँ पर, देखो ऑप्शन हमें पता है आंसर इसका 5 ही सही है, पर एक बार उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं। तो ये अपने को क्या मिलेगा 25, और 25 क्या होता है Y। क्लियर, तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हुए। ओके, आगे बढ़ो। अब मुझे यहाँ Z दिख रहा है 26, Z के बाद क्या है T 20, मतलब -6, 20 से 14, फिर माइनस, हाँ ठीक है। तो N के बाद क्या है H। ठीक है, यहाँ पर क्या है 14 और यहाँ पर क्या है 8, फिर -6। क्लियर है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। और H में से -6 करोगे तो क्या बचेगा 2, और वो क्या होता है B। ठीक है, तो ये मेरा आंसर क्रॉस चेक भी हो गया है। तो आप +6 करके चल रहा है वो इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अपोजिट नंबर वाली टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हो, एज यू विश। जैसा आपको क्लियर हुआ है, जैसा अच्छे से समझ आया, वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फोकस करो। देखो क्या दिख रहा है आपको, W क्या होता है 23, F क्या होता है 6, B क्या होता है 2। इधर देखो ये क्या है 20, ये क्या है 7 और ये क्या है 4। इधर फोकस करो 17, 8 और 7। अब यहाँ पर देखो ध्यान से 23, 23, 23, 20 और 17। तो यहाँ पर क्या है
फोकस करोगे तो -3 -3, तो मेरा जो यहाँ रहेगा वो रहेगा -3, और -3 कहाँ से, 17 से। -3 करोगे क्या बचेगा, 14। 14 क्या होता है, n। तो देखो किस ऑप्शन में n नहीं है, सब में है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले भी पढ़ते हैं। f क्या है, 6, g क्या है, 7, h क्या है, 8। मतलब 6 में एक जोड़ा 7, 7 में एक जोड़ा 8, 8 में एक जोड़ेंगे 9, तो n के बाद क्या आना चाहिए, i। तो यहाँ पर फोकस करोगे, NL के ऑप्शन गलत है, NJ के ऑप्शन गलत है। ये इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, पहले और दूसरे में से। आगे बढ़ो, यहाँ पर मुझे दिख रहा है 2, यहाँ पर दिख रहा है 4, ठीक है। 2 4 मतलब कितने बड़े हैं, 2। फिर यहाँ क्या दिखा है मुझे, 7, ठीक है। तो अब यहाँ कितने बड़े हैं, 3। तो 2 बड़े, 3 बड़े, अब क्या बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा, ठीक है। अब क्या बढ़ेगा, 4, और 4 कहाँ बढ़ेगा, यहाँ 7 में, ठीक है। 7 और 4 11। तो NIK, NIK ये मेरा करेक्ट ऑप्शन आंसर रहेगा। क्लियर है, NIK। भाई यहाँ पर देखो, 23 से 20 -3, 20 से 17 -3, 17 से -3 करोगे तो 14, ठीक है। दूसरे पे F क्या है, 6, G क्या है, 7, H क्या है, 8। मतलब 6 7 8, तो आगे क्या आएगा, 9 डेफिनेटली। आगे बढ़ो, B क्या है, 2, D क्या है, 4, H क्या है, 7। तो 2 से हुआ 2 बढ़े 4 हुए, 4 से 3 बढ़े 7 हुए, तो 7 से अब क्या बढ़ेगा, 4 3 7, 7 और 4 11, ठीक है। 4 बढ़ेगा, तो 11 क्या होता है, K, ठीक है। 11 तो क्या होता है, K। क्लियर है चीजें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस करो, वीडियो पॉज करो और बना के देखो। देखो अल्फाबेट दिखे और हमने रैंक लिखे, फटाफट। ये चीज एकदम रामबाण है ना, एकदम सूत्र समझ के चले इसको। क्या है, 7, क्या है, 6, क्या है, 8, क्या है, 4, ये क्या है, 9, ये क्या है, 1, और आगे क्या है, 3। अपने को क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं, तो अपने को 4 ऑप्शन मिले, इन 4 में से इन 3 क्वेश्चन मार्क को फिल करना है, ठीक है। देखो, पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 7 दिख रहा है, फिर 6 दिख रहा है, फिर 8 दिख रहा है, फिर 4 दिख रहा है, फिर 9 दिख रहा है, फिर 1 दिख रहा है। मतलब नंबर क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज एकदम एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। देखो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है एक्सेप्ट अल्टरनेट सीरीज, ठीक है। अल्टरनेट सीरीज के अलावा ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि नंबर आपको कभी इंक्रीज होता दिखेगा, कभी डिक्रीज होता दिखेगा। या तो वो इंक्रीज होगा लगातार, या तो वो डिक्रीज होगा लगातार, ठीक है। तो फोकस करो, यहाँ पर क्या है, 7 दिख रहा है मुझे, 6 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, और 1 दिख रहा है, ठीक है। तो फोकस करो यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या है। देखो 7 से बना 8, 8 से बना 9, और 9 से बनेगा 10, ठीक है। 7 से बना 8, 8 से बना 9, 9 से बना 10। आगे बढ़ो, आपको यहाँ क्या क्या दिख रहा है, 6, ठीक है। क्या दिख रहा है, 6। तो 6 से गया 4, मतलब क्या हुआ है, -2, ठीक है। और 4 से हुआ 1, यहाँ पर भी क्या हुआ है, -3। तो ऊपर वाली सीरीज में क्या हुआ है, 7 8 9 10, ठीक है। मतलब क्या है, +1 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 के बाद क्या आ जाएगा, आगे एक बार फिर 11 आ जाएगा। चलो उसको भी छोड़ो, 10 तक अपने हमने निकाल लिया है। और यहाँ फोकस करो अगले वाले में, मतलब एक छोड़ के, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी, ठीक है, इसकी और इसकी, ठीक है। तो 6 से -2 हुआ, आपको क्या मिलेगा, 4, ठीक है। 4 से -3 होगा तो आपको क्या मिला है, 1, यानी कि ए। अब यहाँ -2 हुआ, -3 हुआ, तो डेफिनेटली -4 होगा। और ए से आप -4 करोगे तो आपको मिलेगा 23, यानी कि W, 23 यानी कि W। तो यहाँ पर मैं लिखता चलता हूँ, तो अपना जो रहेगा ये यहाँ क्या आएगा, W। और उससे पहले हमने क्या निकाला था, +1 हो रहा था, तो GHI, और यहाँ क्या आएगा, J, ठीक है। तो JW वाला कोई ऑप्शन हमें दिख रहा है क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर 4। अगर कंप्लीट को सोल्व करना है तो कंप्लीट को भी सोल्व कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हो जाएगा सोल्व, ठीक है। कैसे, देखो ध्यान से सुनो भाई, यहाँ पर क्या आ गया, J, ये क्या है, J। अब आगे मेरा नंबर यहाँ आएगा, ठीक है। तो J के बाद क्या है, K, ठीक है। तो JWK, ऑप्शन नंबर
4 मेरा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखते हैं, फोकस करो। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको? DFGJKMNQRT। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको? 4, यहाँ क्या दिख रहा है? 6, यहाँ क्या दिख रहा है? 7, यहाँ क्या दिख रहा है? 10, यहाँ क्या दिख रहा है? 11, यहाँ क्या दिख रहा है? 13, ये क्या है? 14, ये क्या है? 17, ये क्या है? 18, ये क्या है? 20। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस करो, क्या हो रहा है? देखो, 4, 7, 11, 14, 18। ठीक है, ऑब्जर्व करो क्या दिखा आपको, ऑब्जर्व करो क्या दिखा आपको। 4 से 7 हुआ है +3, 7 से 11 +4, 11 से 14 +3, 14 से 18 +4। अब आगे नंबर आएगा +3 का, 18 और 3 21 का, यानी कि U। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि एक ऑप्शन और 4 नंबर ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है? U नहीं दिख रहा है। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा? U। अब दूसरे पे चलते हैं। 6, 10, 13, मतलब 6 से बड़ा है 4, 6 से बड़ा है 4। उसके बाद फोकस करो कि J के बाद आपको क्या दिख रहा है? यहाँ 13। ठीक है, J के बाद क्या दिख रहा है? 13। मैं ऊपर नीचे लिख देता हूँ यहाँ तो, एक सेकंड, हटाओ, हट गया। देखो, यहाँ J था। ठीक है, तो एक बार अब इस दोबारा फोकस करो इस पे। यहाँ क्या है? 6, यहाँ क्या है? 10, मतलब क्या है? +4। यहाँ 10 है, यहाँ 13 है, +3, यहाँ 13 है, यहाँ 17 है, +4। सेम चीज़ वहाँ इस्तेमाल की गई है। पहले वहाँ +3 से शुरू हुआ था, यहाँ +4 से शुरू हुआ है। ठीक है, वहीं +4, +3, +4, आगे भी अगर चेक करना चाहोगे तो चेक हो जाएगा। 17 के बाद क्या है आपको? 20 दिख रहा होगा, तो यहाँ पर क्या है? +3। तो डेफिनेटली अगला नंबर क्या होगा? +4, और +4 कहाँ से होगा? यहाँ से। तो 20 में 4 ऐड करोगे तो 20 और 4 24, 24 क्या होता है? x, 24 क्या होता है? x। तो मेरा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा, और ये क्वेश्चन भी आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सबसे पहले अल्फ़ाबेट आपको दिखाई दें, आप रैंक लिखो, पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, आपस में कंपेयर करते चलो। उनका डिफरेंस है उसको एक बार समझने की कोशिश करो। वो डिफरेंस इवन हो सकता है, बराबर, -2 -2 -2 -2, +3 +3 +3 +3 ऐसे हो सकता है, या -2 +3 -2 +3 हो सकता है, या -2 +4 -2 +4 ऐसे करके हो सकता है। मतलब एक सेंस आपको दिखेगी। ठीक है, और ये तब होगा जब आप फटाफट उनके रैंक लिखोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या दिख रहा है? x, मतलब 24, यहाँ क्या दिख रहा है? 6, यहाँ क्या दिख रहा है? 19, यहाँ क्या दिख रहा है? 11, यहाँ क्या दिख रहा है? 15, और फिर है 15। ठीक है, आगे बढ़ो, यहाँ क्या है? 12, यहाँ क्या है? 18। क्लियर, फोकस करो। 24 दिख रहा है आपको, फिर 19 दिख रहा है आपको, फिर 15 दिख रहा है, फिर 12 दिख रहा है। ठीक है, तो 24 से 19 -5, 19 से 15 -4। ठीक है, उसके बाद 15 से 12 -3, डेफिनेटली आगे रहेगा -2। एल में से 12 में से 2 गया 10, जो होता है जे, और मुझे दिख रहा है कि 2 ऑप्शन में मुझे जे शुरुआत में है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए, हट गए, वो आंसर मेरा नहीं हो सकते। आगे बढ़ो, यहाँ क्या है? 6 दिख रहा है आपको, 6 के बाद क्या है? 11, मतलब क्या है? 5 ऐड किया है उसने। अब क्या है? 15 सॉरी, तो अब क्या है? 4 ऐड किया है। अब क्या दिख रहा है? 18, मतलब क्या है? 3 ऐड किया है। तो डेफिनेटली अगले में क्या है? 2 ऐड करेगा, और 18 में 2 ऐड करोगे तो 20, और 20 क्या होता है? टी। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, आप अच्छे से देख रहे हैं, मैंने एक कुछ भी अलग नहीं किया है किसी भी क्वेश्चन में, और आपको भी कुछ भी अलग नहीं करना है। अलग करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को जितना आप सिंपल रखोगे, रीजनिंग को जितना आप सिंपल रखोगे,
उतने क्वेश्चंस आपके बढ़ेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद आपको काफ़ी आसान लगेगा सब कुछ, ठीक है। और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छे से आप अगर मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करके जाओगे, तो डेफिनेटली इस टॉपिक्स में, इस सब्जेक्ट में आप 10 में से एटलीस्ट 8-9 का स्कोर एटलीस्ट करके आओगे, ठीक है। 10 में से 10 भी आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, आप पर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे तो ये पर संभव तब होगा। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं और इसका आखिरी क्वेश्चन शायद बचा हुआ है, उसको देखते हैं। हम्म ये आखिरी है, देखो। आखिरी नहीं, इसके बाद एक और है। ये क्वेश्चन बेसिकली मैं ईमानदारी से कहूँ, मैं करवाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि ये नंबर सीरीज में भी क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें क्या है बहुत सारे नंबर्स थे, और एच में हालांकि ये पूछा जा चुका है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर इसमें करने लायक बहुत कुछ है नहीं। पर मुझे लगा कि जो पहली बार एकदम रीजनिंग पढ़ रहा है, शायद उसके लिए ये भी मुश्किल हो जाए, तो मैंने इसको लिख दिया है और इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और देखिए, इसको करने की अप्रोच एकदम सिंपल है, चाहे ये नंबर्स की फॉर्म में आए, चाहे अल्फ़ाबेट की फॉर्म में आए, आएगा ये ऐसा ही। और आपसे कुछ ऐसी ही एक अटपटी सी सीरीज लिख देगा, और आपसे फिर ऐसे ही कोई क्वेश्चन उसने, जैसे इस में दे रखा है उसने, कि एक इस श्रृंखला में कितनी बार पी अक्षर के तत्काल पहले टी अक्षर है, ठीक है। तो कई बार, जैसे उसने बोला है कि टी अक्षर है, कई बार ऐसे भी बोल सकता है कि कितनी बार पी अक्षर के तत्काल पहले टी अक्षर नहीं है, ठीक है। समझ गए ना? तत्काल पहले से मतलब क्या है? इमीडिएट लेफ्ट, उससे पहले एकदम चिपका हुआ, मतलब बीच में गैप नहीं होना चाहिए उन दोनों के बीच में, ठीक है। तो सिंपल एक अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है। और ये क्वेश्चन आता है तो आप, मुझे पता है मैं नहीं भी बताता तब भी आप करके आते, पर शायद कुछ थोड़ी बहुत आपकी हेल्प में कर पाऊंगा, कुछ थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट में कर पाऊंगा आपकी टेक्निक में, तो मैं उसके लिए हेल्प कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली जो एकदम पहली बार पढ़ रहे हैं या रीजनिंग पहले पढ़ चुके हैं, आपने उसने बोला है कितनी बार पी अक्षर के तत्काल पहले टी अक्षर है, आप कुछ मत करो, फटाफट देखो, एक एक को ढूंढने चलोगे तो टाइम बहुत खराब हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल कुछ मत करो, सिर्फ पी को ढूंढ लो। यहाँ है पी, इसके बाद आगे यहाँ है पी, फिर आगे चलोगे ये है, ये है, फिर आगे बढ़ो ये है, फिर यहाँ पर आपको पी दिख रहा है, ये पी है, ये है, ये है, फिर आगे बढ़ो, यहाँ पर एक पी मुझे दिख रहा है, और एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है, ठीक है। अब आपको पूरी सीरीज को दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको, आपके ऐसा करने से होगा क्या, फ़ायदा क्या होगा, अब आपको पूरी सीरीज को देखने की आवश्यकता नहीं है, आपने बस खाली वहाँ देखना है जहाँ आपने मार्क लगाया, क्योंकि आपको क्या है, पी चाहिए ही चाहिए, और उसके तत्काल पहले टी चाहिए। तो यहाँ पर फोकस करो, क्या आपको टी मिला? नहीं। यहाँ पर टी मिला? मिला। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या है, दो पी हैं, कितने पी हैं? दो हैं। फोकस करो, पी और पी, दो पी थे। अब देखो उसको क्या है, पी अक्षर के तत्काल पहले टी चाहिए, तो ये वाला जो पी है ये एलिजिबल है, पर ये वाला एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इसके तत्काल पहले टी चाहिए था, पर यहाँ पर क्या है, पी। तो एक मेरा पेयर मुझे यहाँ पर मिला है, ठीक है। आगे बढ़ो, क्या यहाँ पर पी के पहले टी है? नहीं। आगे बढ़ो, क्या यहाँ पी के पहले टी है? बिल्कुल है। यहाँ पर क्या पी के पहले टी है? नहीं है। यहाँ पर क्या पी के पहले टी है, पर ये एलिजिबल नहीं है। क्या यहाँ पी के पहले टी है? बिल्कुल है। यहाँ पर टी के पहले, पी के पहले टी? बिल्कुल है। यहाँ भी पी से पहले टी है, तो यहाँ पर आगे कुछ है नहीं। आगे बढ़ो, पी के पहले यहाँ टी है, ठीक है। यहाँ पर पी के पहले डी है, तो गलत हो गया। यहाँ पर पी के पहले टी सही है, और यहाँ पी के पहले टी ये भी सही है। तो आपको अब खाली कुछ नहीं करना है, इनके जो राइट आपने लगाए हैं खाली वो काउंट करने हैं, ठीक है। और काउंट करने चलोगे तो ध्यान से सुनो, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन हल हो चुका है, अब ये सही मार्क होना चाहिए, ठीक है। तो आपको दिखा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही आंसर होगा। क्लियर?
तो आपको कुछ नहीं करना है, खाली आपको जब भी जो नंबर बोला है कि ये अक्षर मुझे चाहिए चाहिए, जैसे उसने बोला कि अक्षर इस श्रृंखला में कितनी बार पी अक्षर के तत्काल पहले टी अक्षर है, तो पी तो मुझे चाहिए ही चाहिए, हर बार चाहिए, और पी के पहले अगर टी हो तो ये मेरा एक पेयर हमारा बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इस टॉपिक का ये आखिरी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए चीज़ें बहुत बची हैं, पर इस टॉपिक का मेरे हिसाब से ये आखिरी सवाल है। एक बार वीडियो पॉज करो और थोड़ा बनाने की कोशिश करो, अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इजी है, पर अगर आप ऑब्जर्वेशन ठीक से करोगे, ठीक से दिमाग लगाओगे तो काम बन जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर आप अल्फ़ाबेट के अगर रैंक लिखोगे तो अब की बार आप फंस जाओगे। कैसे? देखो यहाँ पर क्या है 9, ये क्या है 22, ये क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ क्या है 12। ठीक है। तो आप अगर इनको आपस में कितने भी तरीके से कंपेयर कर लोगे तो यहाँ पर आपको हेल्प नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है थोड़ा अलग दिमाग, अलग कोशिश के साथ लिखा गया है, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए, फंसाने के लिए। ठीक है। देखो ये क्या है आई है, और रोमन में ये एक होता है। ठीक है। रोमन में ये क्या होता है एक। ठीक है। यहाँ पर फोकस करो, ये वी, इसे क्या बोलेंगे 5। देखो 22 तो होता है, पर 5 भी तो होता है। आप लोगों ने क्लास में देखा होगा कि क्लास फर्स्ट है, क्लास सेकंड है, क्लास थर्ड है, क्लास फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवन्थ है। ठीक है। तो ये चीज़ें शायद आपको याद आ गई होंगी। ये क्या है, जैसे फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवन्थ है, ऐसा करके। ठीक है। तो फोकस करो, ये क्वेश्चन बेसिकली इसी से होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ हम थोड़ा सा फिगर आउट कर सकते हैं, क्या कि यहाँ पर क्या है एक्सो। ठीक है। एक्सो, अब एक्स को लेने का लॉजिक ये है कि एक्स को रख के जो लॉजिक लगाएंगे फिर आगे भी तो वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए ना लॉजिक, ताकि एल बना सके। ठीक है। नहीं तो ये क्वेश्चन तो फंसा ही रहेगा, ये तो होगा ही नहीं फिर। ठीक है। तो फोकस करो दोबारा से, मैं जो बोल रहा हूँ। देखो एक से बना है 5, हो सकता है गुणा 5 किया हो सकता है प्लस 4 ऐड कर दिया हो। ठीक है, कुछ ऐसा किया हो। तो अभी के लिए गुणा 5 को रखते हैं। 5 के बाद आगे यहाँ पर क्या आ गया 10, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ मल्टीप्लाई 2 या फिर +5, ऐसा कुछ किया होगा। ठीक है। तो एक बार के लिए गुणा 2 को रख लें। अब गुणा 2 को रखने के बाद मेरे पास क्या मिला है एल। एल क्या होता है 50। एल की वैल्यू क्या होती है रोमन्स में 50। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है 2, सॉरी 10। ठीक है। तो यहाँ 1 से 5, 5 से 10, 10 से 50। तो यहाँ पर क्या है दोबारा से गुणा 5 किया है, तो गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है। तो ये ट्रिक उसने इस्तेमाल की है, और यहाँ पर क्या है एक्स ही आएगा। क्लियर है। तो ये टॉपिक ख़त्म है। ठीक है। और अल्फ़ाबेट सीरीज से हम इसमें जो करेंगे अभी कुछ 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन मुश्किल से करेंगे, जो आप लोगों ने देखे होंगे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के आते हैं, जैसे एम एन डैश डी डैश डैश टी पी ऐसे करके आते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखे होंगे पक्का, और आपके एचटेट में क्वेश्चन इससे भी पूछे गए हैं। तो ये एक चीज़ और लास्ट बची है, और फिर हमने इन टॉपिक्स के थ्रू एक बहुत बड़े सिलेबस को निपटाया है, ख़त्म किया है। देखो नंबर सीरीज़ को हमने ख़त्म किया, अल्फ़ा न्यूमेरिक को ख़त्म किया, अल्फ़ाबेट्स को ख़त्म किया है। अब हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज़ में खाली एक वो वाला टाइप बचा है। तो बेसिकली हमने ना कर करके भी लगभग 3 टॉपिक हमने ख़त्म किए हैं। ठीक है। तो जैसा भी रहे आप इसको वीडियो को देखें अच्छे से और प्रैक्टिस करें। अगर दिक्कत आए तो मैसेज करें, कमेंट करें, जो भी आए। कोई क्वेश्चन आपके इसके अलावा कोई बाहर से फंस रहा है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। और कुछ बड़ा प्लान कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। ठीक है। तो आप लोगों का अगर ऐसे ही सपोर्ट रहा तो सब चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, मतलब बहुत अच्छी। ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।